गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अभी हम एसएचएम की एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चले फिर, मैं प्रवीण सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस अकोला में। लास्ट टाइम जो हमने आपके पास वीडियो मिला होगा आपको अपडेट में, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एडवांस लेवल के और उन क्वेश्चनों को बेसिक लेवल से भी उठाया था, आप उसे ज़रूर देखें। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने एसएचएम को छोड़ा था, जो कि हमारा पार्ट था, वो पार्ट था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा। और अभी ये जो चल रहा है, अभी हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके बारे में डिस्कस किया था। अब अगर एक पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, तो उस पार्टिकल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके की वैल्यू के साथ आएगी, किसके साथ वैरी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काइनेटिक एनर्जी का भी क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कहाँ से होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से डेवलप होगी। सोचिए, क्या इस मार्कर के पास इस ग्राउंड लेवल से इस जगह पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है? यस है। क्यों है? क्योंकि इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और हमने इस मार्कर को उस ग्राउंड लेवल से इस हाइट तक लाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। दैट्स वाई फोर्स लगने की वजह से वर्क डन हुआ और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका। और वो वर्क डन बेसिकली हमने किया, हमने इसको ग्राउंड लेवल से उस हाइट तक उठाया। जब हमने उसे उठाया तो वर्क डन हमने किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया, और वही वर्क डन इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर हम बॉल को लें, बॉल को और ऐसे थ्रो कर दें ऊपर की तरफ, तो उस वक्त हम बॉल को काइनेटिक एनर्जी देंगे। बट जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती रहेगी तो वो बॉल पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है, जिसकी वजह से उसके पास एक वर्क डन आएगा और उसी की वजह से जितनी हाइट तक जाएगी उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अभी हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो एनर्जी एसएचएम की एनर्जी के बारे में है। चलिए डिस्कस करते हैं उसे। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमको कौन सी एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले फर्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट जो चैप्टर का नाम है, मतलब सॉरी, जो टॉपिक का नाम है वो मेंशन कर देता हूँ। एनर्जी इन एसएचएम। पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक रफ स्केच बनाता हूं ताकि आपको इसके बारे में आइडिया लग जाए। एक पार्टिकल, इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, वो यहाँ पर है और वो राइट हैंड साइड में मूव करता है, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है, फिर से यहाँ आता है मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट हैंड साइड में, फिर से राइट हैंड साइड में, इस तरीके से वो एसएचएम करता रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा ही आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है और फोर्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, वो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। और अगर आपका पार्टिकल इस जगह पहुंच जाए, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो उस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ओके, इट मीन्स फोर्स की वजह से हमें वर्क डन निकालना है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट है, अगर वो पार्टिकल जो यहाँ पर था उसने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो वहाँ पर हम छोटा सा स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। The particle
moves through the distance dx, small distance dx, small distance dx, then small work done is given as। तो जो भी स्मॉल वर्क डन होगा वो किस तरीके से होगा उसी को अपन डिस्कस करते हैं। आइए सो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू को पता करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? इट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, इन अ सिंपल वे। सो अवर dw is the force and a small displacement, that is a dx. What is the value of force? फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो फोर्स की वैल्यू हम ये मेंशन कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ये बात ध्यान रखें कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस स्मॉल वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें हमारा टोटल वर्क डन मिल जाएगा। जिस डिस्टेंस से लेके जहाँ तक हमें पता करना है वो पता कर सकते हैं। तो आवर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल वर्क डन, एंड दैट इज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डी एक्स, इट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की सबसे स्मॉल वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने x मान लिया। तो 0 से लेके x तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f की वैल्यू होती है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से लेके x। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी w इज इक्वल टू, ये माइनस के बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली हमें वर्क डन मिलेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इट इज़ अवर वर्क डन। जो किसी भी पार्टिकल को जो SHM कर रहा हो उसे 0 से x तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमें मिल चुका है। अब हमारा एक रिलेशन होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सिंपल वे में समझिए फिलहाल आप। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। देन हमें क्या मिलेगा? अब u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस, और वहाँ जो वैल्यू है पुट की माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस प्लस, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज u2 माइनस u1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं मेरी इनिशियल वैल्यू को 0 ले लूँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी या मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मीन पोजीशन पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है, और मिनिमम की वैल्यू 0 भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने मेंशन किया कि जो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। देन हमें मिलता है u2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज डूइंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ गौर कीजिएगा, के कॉन्स्टेंट हमने लिखा भी था। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर।
हमने जो इक्वेशन बनाई थी, आपको पता होगा इनिशियल जो इक्वेशन बनाई थी डिस्प्लेसमेंट की, उसी में हमने यहाँ से उसकी वैल्यू पुट की थी। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? कुछ याद है? वो पार्टिकल का जो इसकी मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है एसएचएम करते वक्त। अब गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका x 0 हो इस जगह पे, तो इस जगह पे जो मैं मीन पोजीशन बोल रहे हैं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्लियर है? हाँ, हमने मानी भी है ना। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो देखिए, अभी आपको पता होगा हमने लास्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन निकाला था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का रिलेशन था। सेम उसी बेसिस पे अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल दिया। तो इट इज़ अवर प्राइमरी इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमको अलग अलग वैल्यू पता है, टाइम की फॉर्म में पता है। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा और k की वैल्यू हम m ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमें, u। अब मैं ऐसे सिंपली u लिख रहा हूँ। u2 का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह बता, सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख दिया? जनरल इक्वेशन के लिए मैंने क्या लिख दिया? u। एंड u इज इक्वल टू अवर हाफ k एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू पुट की, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब x की वैल्यू को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। आप भी जानते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो मुझे मिलेगा u इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करने में मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द टाइम। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज डूइंग एसएचएम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट्स ऑल। पर उसका अगला पार्ट अब वो है काइनेटिक एनर्जी का। आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आती किस वजह से? मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। तो जो सेकेंड पार्ट है वो है अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी of a particle which is doing SHM due to its velocity। उसकी वेलोसिटी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है उसकी इक्वेशन को लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ई, या सिंपली के भी लिख सकते हैं। हाफ m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। सेम टू सेम m is the mass of the particle and v square। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ली है तो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी a ओमेगा cos ओमेगा टी। पहले ही पढ़ चुके हैं, केवल अभी रिपीट कर रहे हैं। ये v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो v की वैल्यू पुट करने पे मेरा काइनेटिक एनर्जी और टाइम का रिलेशन मिल जाएगा। और हमको एक और रिलेशन याद है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी का स्क्वायर किया तो मिला ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज अवर काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन यहाँ मेंशन कर रहे हैं, उसके ऊपर जेईई मेंस में और नीट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, एमएसटीटी में बनते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो कि ग्राफ के ऊपर बेस है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में भी। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है आपसे ये भी पूछ सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ चुका है। अब मैं इस वेलोसिटी की जो टाइम की इक्वेशन है वो यहाँ पुट करता हूँ इस जगह पे। पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट पुट किया, अब मैं टाइम वाला पार्ट पुट कर रहा हूँ। तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वी का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और पीछे की तरफ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो दैट इज अवर काइनेटिक एनर्जी टाइम रिलेशन। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी टाइम का रिलेशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी 1, 2, 3 एंड 4 वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। और आपको एक बात यहाँ पर क्लियरली दिख चुकी है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और टाइम, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, उनका रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? चलिए, अब ये हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो पता कर ली, अब हम इसमें टोटल एनर्जी भी पता करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते रहिए। टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी को अगर मैं ई से डिनोट करूं तो दैट इज अवर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप अगर यहाँ टाइम की इक्वेशन लिखेंगे तो पोटेंशियल की भी टाइम की इक्वेशन लिखनी है, और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो काइनेटिक की भी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखनी है। जो लिखना चाहे, दोनों में से जो लिखना चाहे आपको पर डिपेंड करता है, दोनों से आंसर एक ही आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी वेरिएबल नहीं होती। कैसे, अभी बता करते हैं। आइए देखिए, U की वैल्यू वहाँ से ऊपर से पुट की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखते रहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, कौन सी एक्स वाली, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो केवल सिंगल टर्म बचेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दैट इज आवर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ग्राफ, सॉरी, अपनी इस इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। E इज इक्वल टू हाफ एम मास पार्टिकल का कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वो भी कांस्टेंट। इट मीन्स U and K, potential energy and kinetic energy are variable, but total energy is not a variable. So total energy of SHM is constant. ये क्या होती है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर है? एक बार के लिए आप इसे पॉज कर लीजिए और पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे रब कर लेता हूँ। गर्मी का मौसम है, पानी पीते रहिए और घर में बैठ के पढ़ाई करते रहिए, उसके अलावा और कोई काम नहीं। इतना अच्छा मौका कहाँ से मिलेगा घर पे रहने का, सही है कि नहीं?
देखिए अब आगे हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इस तरीके से रिलेट कर दिया। अब हम इनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्राफ के ऊपर आपको जेईई मेंस और नीट एग्जाम में और एमएससीटी में क्वेश्चन पूछे हुए। क्लियर है? जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखिए ग्राफ्स। आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम, इसका मतलब यहां दो तरह के ग्राफ बनेंगे। पहला एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में और दूसरा एनर्जी और टाइम के बीच। तो हम इन दोनों ग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है हमारा, अब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसीलिए अगर मैं एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, और वाई एक्सिस पे मेरी एनर्जी आएगी। क्लियर है? इट इज जीरो, मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब देखिए जरा, एक्स जीरो यू जीरो, उसके बाद आपको ये एक पैराबोलिक कर्व दिख रहा है, तो इसका पैराबोलिक ग्राफ आपको दिखेगा इस तरीके से। जो पार्ट पॉजिटिव साइड में आया है, जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, वहां पर एम्पलीट्यूड होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होगा। और सेम टू सेम इसी के जैसा इस साइड में भी ग्राफ बनेगा, एग्जैक्टली एक कटोरा का शेप, बिल्कुल यही इसको बोलते हैं। क्लियर है? और ये यहां पर होगा माइनस ए। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ बेसिकली यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो काइनेटिक एनर्जी का भी एक बार डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन देख लीजिए। ये रहा, क्या दिखता है? एक्स की वैल्यू को जीरो करो, अगर एक्स की वैल्यू को जीरो किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, क्योंकि इसको जीरो करते ही ये मैक्स है। और अगर x की वैल्यू को a कर दिया तो के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। चलिए फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैक्सिमम से, और जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। और ग्राफ भी पैराबोलिक है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ बन गया, सॉरी, और ये यहां पर ही बन गया, ये उल्टा कटोरा। क्लियर है? तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। और एक लाइन जो कि यहां पर हम खींच रहे हैं, और ये है टोटल एनर्जी, जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। टोटल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। देख लीजिए, जब पोटेंशियल जीरो थी तो काइनेटिक मैक्सिमम थी, तो इन दोनों का सम इसी लाइन के बराबर। आगे हर जगह जहाँ भी जाएंगे तो इसका प्लस उसका सम करके हमको उसके बराबर ही मिलेगा। इट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 या 15 के अंदर, ऐसा क्वेश्चन, मतलब ग्राफ पूछा गया था। तो सिंपल सा ग्राफ है, आपको सीधे देख के पता लगाना है कि काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कौन सा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये जो ग्राफ था ये एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, और अभी जो हम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव टाइम के लिए बनेगा। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, इट मीन्स अगर साइन फंक्शन होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती, बट स्क्वायर है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और टाइम में देखिए तो कॉस का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशन निकालूं तो जब टाइम जीरो था, चलिए टाइम जीरो, टाइम जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी। और फिर उसके बाद वो वैल्यू बढ़ा रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते और ये ऐसे,
क्लियर है? नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, स्क्वायर करते पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए ऊपर की तरफ ही बना है। और अगर हम कॉस से स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब टाइम 0 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगी, कॉस 0 मैक्सिमम 1। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है जब टाइम 0 होगा तो उस वक्त वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए मैक्सिमम मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम इसी लाइन के बराबर आना चाहिए। बट जब ये मैक्सिमम हुआ तो वो 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा। फिर जब ये 0 हुआ तो उसको क्या होना है? मैक्सिमम। चलिए ये मैक्सिमम। फिर जब वो मैक्सिमम हुआ तो वो क्या होना है? 0। चलिए 0। फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो ब्लू कलर का जो आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और जो ये ब्लैक कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इस एक्सिस पे एनर्जी है, एनर्जी, वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो हमने एनर्जी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी और छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और जो पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो डिस्कस वाला पार्ट कौन सा है? एनर्जी, प्योरली एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्लियर है? और याद रखने के साथ साथ में अभी हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपको ये बातें भी समझ में आ जाएंगी। Important points. काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखे या पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन टाइम के फॉर्म में जो अपन ने यहाँ मेंशन किया, तो मैं दोनों लिखता हूँ एक बार। चलिए U इज इक्वल टू हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t, और काइनेटिक एनर्जी की हाफ a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। क्या मैं स्क्वायर फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन है, इसे हम रीराइट कर रहे हैं। इसको अरेंज करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/4 ma² ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t। और जब काइनेटिक की इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4 ma² ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 ओमेगा t। अब आप बोलेंगे कैसे लिखा है? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, उनका ही फॉर्मूला यूज़ करके हमने इनको लिखा है। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशन मिल रहा है, इसमें आपको एक बात देखने को मिल रही है कि जो आपका फंक्शन है उसमें सिंगल कॉस है, स्क्वायर नहीं है कॉस। बट आगे देखिए 2 ओमेगा t, यहाँ पर देखिए 2 ओमेगा t। हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में ओमेगा टी, वेलोसिटी की इक्वेशन में भी ओमेगा टी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में भी ओमेगा टी, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में ट्वाइस ओमेगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर ऑसिलेटिंग, U and K both are
oscillating with angular frequency twice omega, ट्वाइस ओमेगा। फिर से बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उससे डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कौन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। बट जैसे हम बोलते हैं एक्स, वी और ए, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसएचएम कर रहे हैं कि नहीं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू और के ये डबल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एसएचएम। वो एसएचएम नहीं कर, पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो एसएचएम ही कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम नहीं कर रहे हैं। तो नॉट डूइंग एसएचएम, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ओमेगा होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा है वो एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हमने पूरा थॉरोली। तो आपको आपकी बुकलेट के अंदर एनर्जी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए, थैंक यू वेरी मच।